औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है हमारा CMW कम्युनिटी मिडवाइफ। इसके बेटा आज फर्स्ट ईयर के जो लेक्चर हैं उसका पेज नंबर 179 से पढ़ना है। अहम मसल्स के अफ़ाल। मसल्स क्या होते हैं बेटा? वो इंग्लिश में मसल्स कहते हैं, उर्दू में हम पट्ठे या उज़लात कहते हैं। और इनका जो स्टडी है, स्टडी ऑफ मसल्स इज़ कॉल्ड मायोलॉजी। या मरोज़ी बन सकती है। मसल्स का मुताला क्या कहलाएगा? मायोलॉजी। तो हमने मसल्स पढ़ने हैं, पट्ठे या उज़लात हैं। वो क्या काम करते हैं? जिस्म की हरकत उज़लात की बदौलत ही मुमकिन है। जिस्म जो हरकत करता है वो पट्ठों की वजह से ही होती है, जो कि छोटी छोटी मशीनों की तरह काम करते हैं। उज़लात के खुलियात, जिनको सेल कहते हैं इंग्लिश में बेटा, बिल्कुल इसी तरह ग़िज़ाई अज्जा से तवानाई हासिल करते हैं जिस तरह मोटर को बिजली का करंट तवानाई देता है। बता रहा है ये कि जैसे मोटर चलती है बिजली के करंट से, हमारे जो सेल्स हैं वो भी इसी तरीक़े से चलते हैं ग़िज़ाई अज्जा से। ठीक है, जो हम खुराक खाते हैं वो हमारे सेल्स को चलाती है, और सेल्स से मिलकर क्या बने? पट्ठे। और पट्ठे जो हैं फिर हरकत करते हैं, तो हम भी हरकत करते हैं। तो इसी तरीके से बिजली जो है वो मोटर को चलाती है और मोटर हरकत करती है बेटा। असाबी निज़ाम कहते हैं, जो दिमाग से जुड़ा हुआ निज़ाम है उसको क्या कहते हैं? असाबी निज़ाम। उसकी ज़ेर निगरानी उज़लात मिलकर काम करके जिस्म की आसान और हम आहंग हरकत पैदा करते हैं। आसान और हम आहंग, जैसे बेटा एक हम आहंग कहते हैं कोऑर्डिनेटेड। जैसे कोई भी शख्स, खिलाड़ी जो क्रिकेट वाले, इसकी मिसाल देता हूँ, गेंद के पीछे एक खिलाड़ी दौड़ रहा है, तो क्या होगा? उसकी टांगें हरकत कर रही हैं गेंद की तरफ देख के, और टांगें भाग रही हैं, टांगों के साथ साथ हाथ भी उसके आगे पीछे जा रहे हैं। अब हाथों का क्या काम? जाना तो टांगों ने था, लेकिन हाथ आगे पीछे जा रहे हैं ताकि उसका बैलेंस बरकरार रहे, वो गिरे ना। फिर उसके बाद वो देखेगा, उसकी आंखें जो हैं वो फोकस की हुई हैं। गेंद तेज़ है तो तेज़ दौड़ेगा, जैसे गेंद स्लो होती जाएगी वो ख़ुद को भी स्लो करेगा उसके हिसाब से। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही वो दौड़ लगाएगा तो उसके उज़लात जो काम करेंगे, तो जिस्म में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी। कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी तो दिमाग में बेटा एक लेबॉरेटरी टेस्ट होता है उसका, उसी ऑक्सीजन का, खून का टेस्ट होगा कि इसके जिस्म में, इसके खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हो गई है और ऑक्सीजन कम है। तो फिर हमें सांस चढ़ जाता है। फिर वही दिमाग पैगाम देता है हमारे फेफड़ों को और दिल को कि तेज़ तेज़ धड़कें, तेज़ तेज़ सांस अंदर जाए, ताकि अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल सके और कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन अंदर जा सके। तो ये सारा काम किसकी वजह से? उज़लात की, पट्ठों की वजह से। हाथ जो हरकत कर रहे हैं उसके पट्ठे अलग हैं, पैर हरकत कर रहे हैं उनके पट्ठे अलग हैं। सीने का जो पिंजरा है वो हरकत करता है सांस तेज़ बाहर निकालने में और अंदर ले जाने में, वो अलग मसल्स हैं बेटा। और दिल के मसल्स जो हैं वो अलग हैं। तो ये मिल के एक दूसरे के साथ काम करते हैं। ठीक है, तो वही मिसाल दे रहा है वो, जिस्म की अक्सर हरकत दिल के धड़कने से लेकर भागने दौड़ने तक सब उज़लात के सिकुड़ने की बदौलत हैं। हमारे जिस्म में 3 तरह के उज़लात मसल्स हैं। इसमें पहले हैं बेटा इस्तख्वानी मसल, या जिनको स्केलेटल मसल कहते हैं, जो हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं। फिर आते हैं हमारे या स्मूथ मसल्स, जो कि जिस्म में मौजूद अज़ा के उज़लात हैं। अज़ा कैसे है बेटा? जो खोखले ऑर्गन है, जो आपके हाजमे का निज़ाम है, जिसको हम कहते हैं बेटा एसोफेगस, खुराक की नाली, मैदा, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये खोखले हैं अंदर से। इनके उज़लात जो हैं वो स्मूथ मसल्स हैं। और जो खून की नालियां हैं वो भी खोखली होती हैं अंदर से, उनके उज़लात जो हैं वो भी स्मूथ मसल्स हैं। ठीक है, और फिर दिल वाले हैं बेटा कार्डियक। तो 3 किस्म के हो गए बेटा, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। कार्डियक दिल को कहते हैं, तो दिल वाले क्या हो गए? कार्डियक मसल्स। उज़लात के फ़ाल क्या हैं? काम क्या है? फ़ाल क्या होते हैं? काम बेटा। उज़लात के अहम काम ये हैं: जिस्म को हरकत देना। इस्तख्वानी उज़लात, उर्दू में बेटा इस्तख्वानी कह रहा है तो इंग्लिश में स्केलेटल मसल। स्केलेटन ढांचे को कहते हैं हड्डियों को, तो हड्डियों के साथ जो जुड़े हुए मसल्स हैं वो स्केलेटन मसल या इस्तख्वानी उज़लात कहलाते हैं। तो वो हड्डियों से जुड़े होते हैं और आम तौर पर इंसान के अपने कंट्रोल में होते हैं, यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से हरकत कर सकते हो। ये उज़लात जिस्म की ज़्यादातर हरकत बशमूल चलना फिरना, दौड़ना, हाथों से चीज़ इधर उधर इस्तेमाल करने के ज़िम्मेदार होते हैं। जिस्म के मुख्तलिफ़ अक़साम की हरकत, जैसा कि झुकना, मुड़ना, फ्लेक्शन वगैरह, इसका मतलब उज़लात की मदद से उज़्व को झुकाना या ख़म देना, मसलन कोहनी मोड़ना वगैरह। जैसे बेटा हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज में हम बेंड होते हैं, रुकू में जाते हैं, सजदा करते हैं, सीधे खड़े होते हैं, मुड़ते हैं। तो ये सारी हरकत किसकी वजह से हो रही हैं? मसल्स की, पट्ठों की मदद से हो रही हैं। जैसे बाजू का फैलाना, सीधा करना, इसको एक्सटेंशन। ठीक है, मुड़ना फ्लेक्शन होता है बेटा, और सीधा करना एक्सटेंशन होता है। इसका मतलब उज़लात की मदद से किसी उज़्व को सीधा करना, मसलन कोहनी का सीधा करना। कोहनी सीधी होगी तो एक्सटेंशन, मुड़ी थी तो फ्लेक्शन थी।
ये हरकत जो है वो 9वीं में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ाए हैं। एबडक्शन होता है बेटा किसी भी टांग या बाजू का जिस्म से दूर जाना, वो क्या कहलाता है? एबडक्शन। इसका मतलब है उज़लात जिस्म के किसी हिस्से उज़्व को जिस्म के महवर से हटा लेते हैं, मसलन हाथ की उंगलियों को एक दूसरे से अलग करना, ये क्या है? एबडक्शन। एडक्शन होता है करीब करीब लाना बेटा, ठीक है। इसका मतलब उज़लात की मदद से जिस्म के किसी हिस्से उज़्व को जिस्म के महवर पर लाना, मसलन टांगों को एक दूसरे से मिला लेना। करीब आ गई, मिल गई तो बेटा एडक्शन। ऐड का मतलब होता है जमा होना, यानी एक दूसरे के साथ जमा हो गई। और दूर जाना एबडक्शन होता है। जिस्म की हैयत या वज़ा बरकरार रखना। इस्तख्वानी उज़लात जिस्म के अज़ा को मुसलसल मजबूत और कसा हुआ रखते हैं, जिसकी वजह से हम उठ बैठ सकते हैं, ठीक है। ये इस्तख्वानी उज़लात हैं। फिर आ जाएगा तनफ़ुस, सांस लेने का निज़ाम बेटा। सीने के उज़लात सांस तनफ़ुस के लिए ज़रूरी हरकत करने के ज़िम्मेदार हैं। जो सांस लिया जाता है बेटा उसमें भी नीचे जो है वो मसल्स होते हैं जिसको डायाफ्राम कहते हैं। डायाफ्राम मोटी मसल्स की एक तह है, ठीक है। तो वो जो है वो सांस के जो हरकत हैं सीने की उसकी ज़िम्मेदार है। फिर आ जाएगा जिस्म में हरारत पैदा करना, गर्माहट पैदा करना। जब इस्तख्वानी उज़लात सुकड़ते हैं तो ज़िमनी तौर पर हरारत भी पैदा होती है, यानी इनडायरेक्टली, ठीक है, जो कि जिस्म का दर्जा हरारत बरकरार रखने में ज़रूरी है। फिर आ जाएगा राब्ता कायम रखना। ये काम है सारे के सारे बेटा उज़लात के पट्ठों के। कोई भी आ जाए, उज़लात क्या होते हैं आपने 3 उनकी इकसाम लिखनी है और फिर बाद में उनके काम लिख देने हैं। तो इस्तख्वानी उज़लात राब्ते में भी किरदार अदा करते हैं, जैसा कि बोलने, लिखने, टाइप करने, चेहरे के तासुरात बदलने और जिस्म की हरकत वगैरह। फिर आ जाएगा उज़्व और खून की नालियों का तंग हो जाना। अंदरूनी अज़ा और खून की नालियों की दीवारों में हमवार स्मूथ मसल्स उज़लात होते हैं। इन उज़लात के सिकुड़ने से ये अज़ा और खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं। मसलन मैदे के हमवार उज़ला के सिकुड़ने से ग़िज़ा और पानी आपस में मिल जाते हैं और ये उज़लात ग़िज़ा को आगे धकेलते हैं। ये बेटा क्या है, जैसे ही मैदे के मसल्स हरकत करते हैं तो खुराक पीस के गाढ़ा शोरबा जिसको कायम कहते हैं वो शक्ल अख्तियार कर लेती है। अगर मैदे के मसल्स नहीं पीसेंगे तो ये पानी और ये जो खाना है ये आपस में नहीं मिलेगा। दूसरी मिसाल, खून की नालियों में हमवार उज़लात के सिकुड़ने से खून की गर्दिश जो है वो मुनासिब रहती है। फिर आ जाएगा दिल की धड़कन। दिल के उज़लात जिनको कार्डियक मसल कहते हैं बेटा, इनके सिकुड़ने से दिल धड़कता है और खून को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में धकेलता है। तो ये थे बेटा इनके काम। फिर आ जाएंगे जिस्म के अहम उज़लात या पट्टे कौन कौन से हैं। सीने के उज़लात, ये उज़लात मरकज़ी तौर पर तनफ़ुस के अमल में शामिल होते हैं। डायाफ्राम, इंग्लिश में डायाफ्रैगम होता है लेकिन पढ़ते डायाफ्राम है। इस पर सुकून हालत में सांस लेने की अहम हरकत करता है, यानी डायाफ्राम जो हम पुरसकून भी हों तो डायाफ्राम के मसल्स हरकत करते हैं तो हमें फिर भी सांस आ रही होती है। हम सो रहे हों, जाग रहे हों, कुछ भी कर रहे हों तो हमें फिर भी सांस आ रही है। ये क्या है बेटा? डायाफ्राम, यानी सीने के मसल्स हैं, उज़लात हैं। ये गुंबद की शक्ल का होता है। जब ये सिकुड़ता है तो गुंबद ज़रा सा हमवार हो जाता है, जिसकी वजह से छाती सीने में खला ज़्यादा हो जाता है और नतीजतन हम सांस अंदर की तरफ इंस्पायरेशन कर लेते हैं, यानी कि सीने के पिंजरे का जो खला बढ़ेगा बेटा, फेफड़ों से दबाव हट जाएगा और सांस अंदर चली जाएगी। पेट की दीवार के उज़लात, ये उज़लात पेट के अंदर अज़ा को इनकी जगह पर रखते हैं और इनकी हिफाजत करते हैं और रीढ़ की हड्डी की हरकत की वजह बनते हैं। आगे की तरफ एंटीरियर वाल, पेट की दीवार उज़लात की 4 जोड़ियों पर मुश्तमिल है। रेक्टस एंड एब्डोमिनस, पहली चार जोड़ियाँ कौन सी हैं? रेक्टस एंड एब्डोमिनस, ये पेट की वस्ती लकीरों के दोनों तरफ में मौजूद हैं। ये उज़ला सीने और पेल्विस को आगे की तरफ इकट्ठा करते हुए रीढ़ की हड्डी को खम देता और झुकाता है। फिर आ जाएंगे एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स, ये पेट की दीवार के तरफ में मौजूद हैं। ये धड़ को दाएं या बाएं तरफ में मोड़ता या झुकाता है और इस तरह सीने और पेल्विस को इस जानिब एक दूसरे की तरफ करता है। ये पेल्विस को पीछे की तरफ झुकाता भी है। फिर आ जाएंगे इंटरनल ओब्लिक मसल्स। इंटरनल ओब्लिक ये पेट के उज़लात के दरमियानी तह बनाते हैं। ये स्पाइनल को झुकाते हैं, पेट के अंदर मौजूद अज़ा को सहारा देते हैं और अंदर की तरफ दबा कर रखते हैं और सांस अंदर इंस्पायरेशन में मदद देते हैं। फिर आ जाएंगे ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ये चौथा पेयर और लास्ट है बेटा। ये पेट के सबसे अंदर वाले उज़लात हैं जो ये पेल्विस की जो मजबूती और पायदारी की ज़िम्मेदार हैं। पेल्विस कहते हैं बेटा ये जो कूल्हे की हड्डियाँ, ये पेल्विस है, इसकी पायदारी के ज़िम्मेदार हैं। इसलिए हमल और कमर की तकालीफ़ के हवाले से सबसे अहम है। कमर में जो दर्द होंगी तो यही ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल्स होंगे और जो हमल है, औरत 9 माह हमल को, बच्चे को अपने पेट में रखती है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अहम है।
ये पेल्विस के फ़र्श में मौजूद उज़लात को भी मदद देते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी को कहते हैं बेटा। स्पाइन की मजबूती के भी ज़िम्मेदार हैं। इनकी कमज़ोरी के नतीजे में पेट की दीवार बाहर की तरफ उभर आती है, पेल्विस नापायदार हो जाता है। इनकी कमज़ोरी कमर की तकलीफ़ और दर्द का बायस भी बनती है। फिर आ जाएंगे पेल्विस के फ़र्श और प्रीनियम के उज़लात। प्रीनियम कहते हैं बेटा जो बड़ा पेशाब और छोटे पेशाब के दरमियान की जो बारीक झिल्ली है उसको क्या कहते हैं, प्रीनियम। तो जहाँ पे अगर बेबी का हेड बड़ा हो तो कट लगाया जाता है जिसको एपिस्टोमी कहते हैं, तो वो प्रीनियम कहलाती है। तो उसके मसल्स पेल्विस हड्डी का बना हुआ एक हल्का है जिसका निचला हिस्सा सुराख उज़लात से बनी दीवार से बंद है और इस दीवार में मकद, एनस और पेशाब और तौलीदी निज़ाम के सुराख मौजूद हैं। ठीक है, छोटे पेशाब वाले, बड़े पेशाब वाले बेटा सुराख। पेल्विस के फ़र्श का ज़्यादातर हिस्सा एक उज़ला पेल्विक डायाफ्राम से बना हुआ है। पेल्विस के फ़र्श के नीचे प्रीनियम है जो कि हीरे की शक्ल का है। प्रीनियम को 2 तिकोनों में तकसीम किया गया है। प्रीनियम वही झिल्ली जहाँ कट लगाया जाता है बेटा। यूरोजेनिटल ट्राइंगल आगे की तरफ इंटीरियर और एनियल ट्राइंगल एनल, एनस कहते हैं पिछले खाने वाले सुराख को, पीछे की तरफ पोस्टीरियर। ठीक है, यूरिन से बेटा पेशाब से अगली जानिब इंटीरियर कहलाएगा। ए से इंटीरियर, ए से अगला जानिब बेटा, और पी से पोस्टीरियर, पी से पिछला जानिब कहलाएगा। तो आगे पेशाब वाली जगह है तो इसको इसलिए यूरोजेनिटल ट्रायंगल कहेंगे, और पीछे एनएस होता है पखाने का सुराख, तो एनएस से एनल है तो इसलिए उसको एनल ट्रायंगल कहेंगे। ये मरूजियाँ बन सकती हैं। हमल के दौरान पेल्विस के फ़र्श के उज़लात और प्रीनियम फ़ीटस के इजाफी वज़न से खिंच जाते हैं। फ़ीटस कहते हैं बच्चा जो माँ के पेट में है, वो जब बाहर आएगा तो ये प्रीनियम खिंच जाएगी और ख़ास किस्म की वर्जिश से ये दोबारा मजबूत बन सकते हैं। बाजुओं के उज़लात, बाजुओं के पट्टे भी हैं बेटा, ये सारे पट्टे पड़ रहे हैं हम बाजुओं के। इनमें कंधों, बाजुओं और हाथ को हरकत देने वाले उज़लात शामिल हैं। ये इस्तख्वानी उज़लात हैं। इस्तख्वानी मीन स्केलेटल मसल जो ढांचे के साथ जुड़े होते हैं। फिर आ जाएंगे टांगों के उज़लात। ये इस्तख्वानी उज़लात रान कहते हैं बेटा पट को, थाई को, टांग और पाँव में मौजूद हैं। ये टांगों की हरकत का बायस हैं। फिर आ जाएंगे सर के उज़लात, सर के पट्टे बेटा, ये सर को हिलाते हैं या हरकत देते हैं। चेहरे के तासुरात, चेहरे के उज़लात खोपड़ी की हड्डियों से जुड़े होते हैं और चेहरे की जिल्द, होंठ और पलकों की हरकत की वजह बनते हैं। फिर आ जाता है चबाना। उज़लात की 3 इकसाम है बेटा चबाने के लिए। ये भी मसल्स हैं, जोड़ियाँ जबड़ों को खोलती, और उज़लात की 3 जो जोड़ियाँ हैं ये जबड़ों को खोलती और बंद करती हैं, वो कौन सी हैं? ज़ुबान का हिलना और हरकत करना। ज़ुबान के उज़लात जो हैं ज़ुबान की है तब्दील करते हैं और ज़ुबान हिलती है। फिर दिल और खून की नालियों के निज़ाम जिसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। ये हमारा बेटा ख़त्म हो गया, हमारा यहाँ तक था स्केलेटन सिस्टम या हमारे जो उज़लात पट्टे थे। तो उसके बाद आ जाएगा हमारा खून का निज़ाम। बेटा खून क्या होता है ये हम दूसरा पढ़ के खून और इस लेक्चर को आज वाइंड अप करेंगे। खून माया में मौजूद खुलियों पर मुश्तमिल है बेटा। इसके 3 खुलिये होते हैं, सफ़ेद खुलिये वाइट ब्लड सेल, लाल खुलिये रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स होते हैं। जो खून के लाल खुलिये हैं रेड ब्लड सेल, उनका काम जो है वो ऑक्सीजन की तरसील करना है। फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके जिस्म के हर सेल और टिश्यूज़ तक पहुंचाते हैं, और हर सेल और टिश्यूज़ से वापस कार्बन डाइऑक्साइड ला के फेफड़ों को देते हैं ताकि बाहर निकाली जा सके। ये रेड ब्लड सेल का काम था बेटा। इसका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट भी है। फिर दूसरे आते हैं वाइट ब्लड सेल। ये हमारे जिस्म का पुलिस सिस्टम है। हमारे जिस्म के पुलिस के सिपाही हैं जो नुकसानदेह जरासीमों को मारते हैं और हमें जो है बीमार होने नहीं देते। ये सफ़ेद खुलियों का काम था बेटा। फिर आ जाते हैं हमारे प्लेटलेट्स, जिनका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट भी है। ठीक है, वाइट ब्लड सेल का नाम लिख लें, उनका नाम ल्यूकोसाइट है और प्लेटलेट्स का नाम थ्रोम्बोसाइट है। इसका काम है खून की नालियों को खोल के रखना, और अगर किसी चोट की सूरत में खून बहना शुरू हो जाए तो उसको जमने में मदद देना। तो ये प्लेटलेट्स का काम है। तो हम पढ़ते हैं बेटा खून में जो मौजूद माया है वो खुलियों पर मुश्तमिल है। इस माया को प्लाज्मा कहते हैं, और खुलियों की तश्कील शुदा फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी ख़ास शक्ल और सूरत को अज्जा कहते हैं। यानी जो पानी है उसको हम प्लाज्मा कहेंगे, मरूजी बन सकती है, और जो उसमें सेल्स हैं उनको अज्जा कहते हैं बेटा। एक आम बालिग औरत में खून का कुल हुजम तकरीबन 4 से 5 लीटर और मर्दों में 5 से 6 लीटर है। औरतों में खून देखो कम है, 4 से 5 लीटर, और मर्दों में 5 से 6 लीटर होता है। खून की साख्त या अज्जाए तरकीबी क्या है बेटा? तश्कील शुदा अनासर जिसको फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं, और खून के सुरखुलियात जिनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। खून के जो सुरखुलियात हैं जू मकरी कर्स की शक्ल के होते हैं, यानी बाई कनकेव। आपने शीशा देखा होगा बेटा, आँखों में नज़र के लिए जो लगता है, जो दरमियान से
पतला और साइडों से मोटा होता है तो उसको कि बाई कनकेव कहते हैं। तो ये बाई कनकेव होते हैं, यानी दरमियान से पतले और साइडों से मोटे होते हैं सुर्ख खलियात। ये खलियात अपने बारीक मरकज़ के गिर्द मुड़ कर झुक सकते हैं और इस तरह अपनी जसामत कम करके खून की छोटी नालियों में से गुजरने के काबिल हो जाते हैं। इनका अहम जुज़ हीमोग्लोबिन है बेटा। हीमोग्लोबिन का कलर लाल होता है। हीमोग्लोबिन के दो पार्ट हैं, मैं खुद से बता रहा हूँ ये, एक हीम पार्ट और दूसरा ग्लोबिन पार्ट। हीम पार्ट जो है वो 4% है और ग्लोबिन पार्ट जो है वो 96% है। ठीक है, जिसकी वजह से इनका रंग सुर्ख होता है। हीमोग्लोबिन का रंग लाल है तो रेड ब्लड सेल का और पूरे खून का रंग भी लाल किसकी वजह से है? हीमोग्लोबिन की वजह से। सुर्ख खलियात का बुनियादी काम फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर इसे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुँचाना है और कार्बन डाइऑक्साइड को मुख्तलिफ हिस्सों से फेफड़ों में लेकर आना है। ये फंक्शन मैं पहले आपको बता चुका हूँ अभी बेटा। ऑक्सीजन सुर्ख खलियात में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ही मुख्तलिफ हिस्सों को पहुँचती है। अगर सुर्ख खलियात फट जाएँ तो हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में आ जाता है और गैर फ़ाइल बन जाता है। वो अमल जिसके ज़रिए खून के सुर्ख खलियात बनते हैं इसे एरेथ्रोपोइसिस कहते हैं और एरेथ्रोपोइसिस में तकरीबन 4 दिन लगते हैं एरेथ्रोपोइसिस में। तो ये हीमोग्लोबिन आगे बेटा, हीमोग्लोबिन प्रोटीन की 4 जंजीरों चेन्स पर मुश्तमिल है जिन्हें ग्लोबिन कहते हैं। इनमें से 2 अल्फ़ा जंजीरें हैं और 2 बीटा जंजीरें हैं और हर एक जंजीर एक मादा हीम से जुड़ी होती है। हीम सुर्ख मादा है जिसमें फुलाद आयरन मौजूद है। एम्ब्रियोनिक हमल में बच्चे की नशोनुमा के इब्तदाई मरहले में और फीटल बच्चा जो माँ के पेट में उसको फीटस कहते हैं बेटा। हीमोग्लोबिन नशोनुमा के दौरान मुख्तलिफ औकात में खून में मौजूद होता है और बिलाखिर पैदाइश के करीब बालिग हीमोग्लोबिन इनकी जगह ले लेता है। एम्ब्रियोनिक और फीटल हीमोग्लोबिन बालिग हीमोग्लोबिन की निस्बत ऑक्सीजन से ज़्यादा मौसर अंदाज में जुड़ते हैं। एम्ब्रियोनिक कहेंगे जो बच्चा माँ के पेट में मौजूद है, जो उसकी हीमोग्लोबिन है वो एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन कहलाएगी। ठीक है, और बच्चा माँ के पेट में है तो पहले 12 दिन तक वो एम्ब्रियो कहलाता है, उसके बाद जो है वो फीटस कहलाता है। तो ये एम्ब्रियोनिक और फीटल उसी जगह से आए हैं। जो बच्चा माँ के पेट में है उसकी जो हीमोग्लोबिन है वो एम्ब्रियोनिक या फीटल हीमोग्लोबिन कहलाएगी और बालिग कहलाएगी बेटा जब वो बाहर आ जाएगा, माँ के पेट से डिलीवर हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? बालिग हीमोग्लोबिन। तो ये जो एम्ब्रियोनिक और फीटल हीमोग्लोबिन है ये ज़्यादा अच्छी है जो बालिग हीमोग्लोबिन की निस्बत। ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम सर अंजाम देने के लिए हीमोग्लोबिन को आयरन की ज़रूरत होती है। इसलिए आपने देखा होगा हमल के दौरान आयरन टैबलेट खिलाते हैं जिनके अंदर आयरन हो, या फोलिक एसिड की टैबलेट खिलाते हैं। तो कुछ आयरन से या फोलिक एसिड की कमी से खून की कमी ना हो इसलिए उनको आयरन वाली टैबलेट्स खिलाते हैं। अब आयरन लोहा होता है, ये ना कहें भी लोहा चबाना शुरू कर दें, ये कुछ टैबलेट्स होती हैं उनमें आयरन मौजूद होता है। एक बालिग इंसान के जिस्म में तकरीबन 4 ग्राम आयरन होता है जिसमें से 2/3 हीमोग्लोबिन में होता है। आयरन की थोड़ी सी मिकदार बाकायदगी से जिस्म के फुजला पेशाब जैसा कि पेशाब और पखाना के साथ खारिज होती है। ख़वातीन में माहवारी जिसको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं उसके नतीजे में भी आयरन की इजाफी मिकदार ज़ाया हो जाती है। इसलिए इन्हें मर्दों की निस्बत खुराक में ज़्यादा आयरन की ज़रूरत होती है औरतों को। जब हीम ऑक्सीजन से जुड़ती है तो हीमोग्लोबिन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये बेटा ज़रूरी है। ऑक्सीजन हीम पार्ट से जुड़ेगी। हीमोग्लोबिन के मैंने बताया था 2 पार्ट है जो उसने बताया। हीम पार्ट जो है वो 4% है। ठीक है, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलेगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगी। जिस हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन नहीं होती इसे डीऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली हो उसको क्या कहेंगे? डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये मारूजियाँ बन सकती हैं कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलेगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगी तो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगी। खून के सफ़ेद खलियात वो रेड हमने पढ़ लिया बेटा। रेड का काम क्या था? ऑक्सीजन फेफड़ों से उठाना और हर सेल और टिश्यूज़ तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस हर सेल से और टिश्यू से फेफड़ों तक लाना। और ये सफ़ेद खलियात मैंने बताया था ये पुलिस सिस्टम है आपका, ये जरासीमों को मारते हैं। खून के सफ़ेद खलियात साफ़ और सफ़ेदी माइल हीमोग्लोबिन के बगैर खलियात हैं, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। खून के सफ़ेद खलियात जिस्म में दाखिल होने वाले जरासीम के ख़िलाफ़ जिस्म का दिफा करते हैं और जिस्म से मुर्दा खलियात और बेकार मादों को निकाल देते हैं। सफ़ेद खलियात मदीदा झेल 5 इकसाम के हैं बेटा। इनकी 5 इकसाम कौन सी हैं? ये 5 किस्म की समझ लो पुलिस फोर्स है हमारी। न्यूट्रोफिल्स, एजेनोफिल्स, बेजोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ये 5 इसकी आगे मज़ीद किस्में हैं। न्यूट्रोफिल्स कुछ ख़ास किस्म के बैक्टीरिया का ख़ात्मा करते हैं। एजेनोफिल्स ऐसे उज़लात में बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं जहाँ एलर्जी का अमल हो रहा हो, इसलिए जिन लोगों को एलर्जी हो इनके खून में एजेनोफिल्स की तादाद बढ़ जाती है। जब टेस्ट करवाएंगे ना बेटा, ये बहुत ज़्यादा अहम है ये। तो जिनके एजेनोफिल बढ़े हुए हों इसका मतलब उसको एलर्जी हो रही है। ठीक है, बेजोफिल्स भी एलर्जी और सूजन के अमल में मौजूद हैं। अगर अंदरूनी सूजन है या अंदरूनी एलर्जी है तो बेजोफिल्स भी बड़े होंगे और एजेनोफिल्स भी बड़े हुए मिलेंगे।
ठीक है। ये खून को जमने से रोकते हैं। कौन से? बेज़ोफिल, जिनकी एक खसूसियत है, ये भी मरूज़ी बन सकती है। खून को जमने से रोकते हैं कौन से वाले? बेज़ोफिल, सफ़ेद खुलिये। लिम्फोसाइट सबसे छोटे सफ़ेद खुलियात हैं। ये मुदाफ़ती निज़ाम में अहम किरदार अदा करते हैं। मसलन बी टाइप के लिम्फोसाइट्स प्रोटीन बनाते हैं जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। ये जिस्म में बनती है बेटा, और एंटीबॉडी बैक्टीरिया ख़ात्मा करती है। फिर टी लिम्फोसाइट्स वायरस के ख़िलाफ़ जिस्म का दिफा करती है। वायरस है ये लफ्ज़, वायरस नहीं बेटा, वायरस। टी लिम्फोसाइट वायरस के ख़िलाफ़ जिस्म का दिफा करती है। और मोनोसाइट सबसे बड़े सफ़ेद खुलियात हैं। ये बैक्टीरिया मुर्दा खुलियात और बेकार मादों को खा जाते हैं। दायमी क्रोनिक इन्फेक्शन में इनकी तादाद बढ़ जाती है। तो ये बेटा बहुत प्यारी उन्होंने ना ये सारे जो 5 किस्म के जो खुलियात हैं ना सफ़ेद वाइट ब्लड सेल, उनकी वो दे दी हैं बेटा मिसालें। और ये देखें इनकी शक्लें भी दिखाई हैं। ये मोनोसाइट हैं, ये लिम्फोसाइट, ये न्यूट्रोफिल्स, ये एजिनोफिल, ये बेज़ोफिल। ये इनकी शक्लें ऐसी होंगी वाइट ब्लड सेल की। ठीक है। फिर आ जाएंगे प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स मैंने बताया था क्या करते हैं, खून को जमने में मदद देते हैं और खून की नालियों को खोल के रखते हैं। प्लेटलेट्स खून के ज़िया को रोकने में इस तरह अहम किरदार अदा करते हैं कि प्लेटलेट्स खून की छोटी नालियों में होने वाले सुराख पर जमा होकर सुराख के मुँह का बंद कर देते हैं। जैसे टायर पंचर हो जाता है बेटा, इस तरीके से अगर हमारी खून की नालियाँ पंचर हो जाएं, छोटा मोटा ज़ख़म, सुई चुभ जाए, जैसे हम इंजेक्शन लगवाते हैं, आखिर खून तो निकलता है लेकिन थोड़ी देर बाद वो खून बंद हो जाता है। अंदर से पंचर किसने लगाया? जाके प्लेटलेट्स ने लगाया है। ये खून की नालियों में बड़े सुराखों या ज़ख्मों पर खून जमने से क्लाट या ब्लड क्लॉट जिसको कहते हैं बनने और सिकुड़ने के अमल को बढ़ाते हैं। जमा हुआ खून ज़ख्म को बंद कर देता है। फिर आ जाएगा बेटा प्लाज्मा। जो खून में पीला पानी होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। इसमें पानी और हलशुदा मादे शामिल हैं। खून के अफ़ाल, खून काम क्या करता है बेटा? नकल व हरकत। खून मदरा झेल अमूर की नकल व हरकत का बायस है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक जगह से दूसरी जगह किसके ज़रिए पहुँचती है? खून के ज़रिए। और ग़िज़ाइयत के अज्जा जिसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन जो हम खाने में खाते हैं, और कुछ विटामिन ए बी सी डी ई के, और कुछ मिनरल जैसे जिंक और आयोडीन, ये सारे के सारे ये सारी ग़िज़ाइयत कहलाएगी बेटा। और ये सारे के सारे एक जगह से दूसरी जगह हरकत खून के ज़रिए ही करते हैं। फुजला जिनको बेकार मादे कहते हैं, मसलन मेटाबॉलिक फुजला, फालतू पानी और आयन वगैरह, ये भी खून के ज़रिए हरकत करके गुर्दों तक पहुँचते हैं और गुर्दे इनकी पिशी बना देते हैं। ठीक, और ये बेकार मादे पिशी के ज़रिए बाहर खारिज कर दिए जाते हैं। और कुछ हार्मोन्स हैं बेटा। हार्मोन्स क्या होते हैं बेटा? ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और बहुत सारे हार्मोन हैं, वो भी खून के ज़रिए ही हरकत करते हैं। तो ये इसका काम क्या हो गया? नकल व हरकत करवाना खून का। फिर दूसरा काम क्या है? जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखना। इंसानी जिस्म को काम करने के लिए एंजाइम को, बॉडी का जिस्म का जो दर्जा हरारत नॉर्मल है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में देखें तो बेटा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस पे हमारे एंजाइम और हमारी बॉडी ठीक से काम करती है। तो ये दर्जा हरारत को कायम करवाना भी किसका काम है? खून का। खून जिस्म के दर्जा हरारत को एक ख़ास सतह पर बरकरार रखता है, क्योंकि गर्म खून जिस्म के अंदरूनी हिस्सों से गर्दिश करता हुआ जिस्म के बैरूनी सतह पर आता है, जहाँ से गर्माई जिस्म से बाहर निकल जाती है। फिर आ जाएगी बैरूनी मादों से हिफाजत। खुलियात और खून के कीमियाई मादे बैरूनी मादों जैसा कि जरासीम के ख़िलाफ़ जिस्म के मुदाफ़ित निज़ाम में अहम किरदार अदा करते हैं। ल्यूकोसाइट्स मैंने बताया बेटा वाइट ब्लड सेल को कहते हैं। बहुत से मर्ज़ फैलाने वाले अवामिल के ख़िलाफ़ मुदाफ़त फ़राहम करते हैं। फिर आ जाएगी पीएच बेटा। खून की पीएच जो है वो हल्की सी अल्कलाइन है, 7.3 7.4 रहती है पीएच खून की। तो पीएच का मतलब जो है महलूल में हाइड्रोजन आयंस H+ आयन की इज्तमाही हालत है। खून का नॉर्मल पीएच जो है वो 7.45 से 4.5 होता है। ये 4.5 आखिरी वाला जो 5 है उसको हटा के 7.4 लिख देते हैं बेटा, ये मरूज़ी बन सकती है। और अगर खून का पीएच 7.35 से कम हो जाए तो खून में हाइड्रोजन की मिकदार बढ़ जाए तो इस हालत को एसिडोसिस कहते हैं, यानी एसिड आ गया खून के अंदर। और लेकिन अगर खून के पीएच जो है वो 7.45 से ज़्यादा हो जाए तो हाइड्रोजन आयन की मिकदार कम हो जाती है। ऐसी हालत को अल्कलाइसिस कहते हैं बेटा। जो पीएच जो है वो एसिड की तरफ जाएगी, एसिडोसिस कहलाएगी। अल्कली की तरफ जाएगी, अल्कलाइसिस कहलाएगी। पीएच जो है वो 1 से लेकर 14 तक होती है बेटा। 7 पे न्यूट्रल है। 7 से ज़्यादा वाली जो पीएच है वो अल्कलाइन या बेसिक कहलाती है, और 7 से नीचे वाली पीएच जो है वो एसिडिक कहलाती है। तो जैसे ही 7.35 से नीचे आएगी उसको एसिडोसिस कहेंगे, और 7.45 से ऊपर जाएगी तो उसको अल्कलाइन की तरफ जा रही तो अल्कलाइसिस कहेंगे। फिर क्लॉट बनना, जहाँ खून बह रहा हो क्लॉट बनना भी किसका काम है? लोथड़ा बनना वो भी किसका काम है? खून का। जब खून की नालियों पर चोट लगे तो ब्लड क्लॉट यानी खून के जमने का अमल खून के बहुत ज़्यादा ज़िया से बचाता है। अगर रेशों या उज़लात को चोट लगे तो ब्लड क्लॉट बनना ही इनकी बहाली और नॉर्मल अफ़ाल की तरफ वापसी का पहला कदम है। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा
अहम मसल्स के फ़ाल, उज़लात जो भी पट्टे थे हमारे उनके काम हमने पढ़े। और उसके बाद जो है वो पट्टे हमारे सांस लेने में कैसे मदद करते हैं और जिस्म में हरारत कैसे पैदा करते हैं। फिर उसके बाद दिल की धड़कन में कैसे अहम किरदार अदा करते हैं। और इसके बाद हमने पेल्विस के फ़र्श के और मुख्तलिफ़ मसल्स देखे, खून देखा, खून के सुर्ख़ खलियात और सफ़ेद और जो हैं प्लेटलेट्स, इनके बारे में हमने पढ़ा। और उसके बारे में जिस्म का दर्जा हरारत वगैरह बरकरार रखने में खून कैसे अहम किरदार अदा करता है और बैरूनी मादों से हिफाजत कैसे देता है और pH बरकरार रखने में कैसे मदद करता है। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।